हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 7 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 10। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों ईमेल। तो आज हम ईमेल के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि ईमेल भेजना और प्राप्त करना इंटरनेट का सबसे अधिक किया जाने वाला उपयोग है। ठीक है। वास्तव में नेटवर्क का आविष्कार मुख्य रूप से दो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बीच संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए किया गया था। इसी ने आगे चलकर ईमेल का रूप ले लिया। इस अध्याय में आप ईमेल और उसका उपयोग करने के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है। ठीक है। इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेल या संक्षेप में ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा और प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच जो भौगोलिक रूप से हजारों मील दूर हो सकते हैं, लिखित संकेत भेजने में, जो लिखित संदेश होते हैं बच्चों, उनको भेजने में किया जाता है। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। कोई मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेल को प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट कंप्यूटर को भेजना होता है। सामान्यतः नेट सर्वर की ही ईमेल सर्वर का कार्य भी करते हैं। वेब पते की तरह हमारे ईमेल पते भी होते हैं जिस पर ईमेल भेजी जा सकती है। ब्राउज़र प्रोग्राम की तरह ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विशेष ईमेल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों? वो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा मोजिला थंडरबर्ड। हम पहले भी इसके विषय में बात कर चुके हैं बच्चों। जब हम कोई ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम प्राप्तकर्ता का ईमेल पता उस प्रोग्राम की विंडो में उचित स्थान पर टाइप करते हैं और अपना संदेश उसी विंडो के एक बड़े बॉक्स में टाइप करते हैं। जब हम सेंड बटन को क्लिक करते हैं तो वह प्रोग्राम उस संदेश को प्राप्त के ईमेल पते के साथ उस मेल सर्वर को भेज देता है जहां से वह संदेश प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। यही प्रक्रिया तब उल्टे क्रम में दोहराई जाती है जब कोई उपयोगकर्ता हमें कोई ईमेल भेजता है। ईमेल संदेश भेजने का बहुत सुविधाजनक और सस्ता साधन है यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के कंप्यूटर एक ही समय पर इंटरनेट से जुड़े होते हैं। तो जो ईमेल होता है बच्चों, वो कुछ ही सेकंडों में भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। ओके। अब बात करेंगे बच्चों ईमेल पता। ईमेल पता क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। अब ध्यान से देखेंगे सभी। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई ईमेल पता होना चाहिए। कोई ईमेल पता किसी ईमेल सर्वर पर ऐसा स्थान होता है जहां आपकी ईमेल स्टोर की जाती है। उस स्थान को मेल बॉक्स भी कहा जाता है। जब आप किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन खरीदते हैं तो वह सामान्यतः आपके लिए एक ईमेल बॉक्स भी बना देता है और उस मेल बॉक्स का पता आपको दे देता है जिसे आपका ईमेल पता या ईमेल एड्रेस कहा जाता है। ओके। कोई ईमेल पता सामान्यतः निम्न रूप से होता है। अब देखेंगे, यहाँ यूज़र नेम आपके मेल बॉक्स का नाम है। ओके। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यूज़र नेम @hotmail। यहाँ यूज़र नेम आपके मेल बॉक्स का नाम है। यह सामान्यतः आपके यूज़र नेम के समान होता है जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं। होस्ट नेम मेल सर्वर का नाम होता है। इसको होस्ट डोमेन नेम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपने BSNL से इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो आपका ईमेल एड्रेस इस प्रकार हो सकता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, name@gmail.com। कुछ वेब पोर्टल आपको मुफ्त में मेल बॉक्स बनाने की सुविधा भी देते हैं। ऐसे कुछ वेब पोर्टलों के नाम हैं जो आपको मुफ्त में देते हैं। ये कौन कौन से हैं बच्चों? www.yahoo.com, www.redfemail.com, www.aptra.com, www.jagran.com आदि। इनके अतिरिक्त कुछ वेब पोर्टल कुछ शुल्क लेकर आपको मेल बॉक्स की सुविधा देते हैं। इनमें से कुछ किसी भी वेब पोर्टल के मेल बॉक्स बनाने के लिए आपको अपने बारे में सूचनाएं देते हुए एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और अपने यूज़र नेम तथा पासवर्ड की पसंद भी बतानी होती है।
विवरण स्वीकृत होने पर वेब पोर्टल आपको वही यूजर नेम तथा पासवर्ड आवंटित कर देता है और आपका मेल बॉक्स अपने मेल सर्वर पर बना देता है। आप जो भी ईमेल कहीं से भी प्राप्त करते हैं वह आपके मेल बॉक्स में स्टोर कर दी जाती है, भले ही आप उसकी प्राप्ति के समय इंटरनेट से जुड़े हों या ना जुड़े हुए हों। ओके, आप उस वेब पोर्टल के होम पेज पर जाकर और अपने यूजर नेम पासवर्ड द्वारा साइन इन करके अपने मेल बॉक्स को कभी भी खोल सकते हैं। आप उस वेब पोर्टल से ईमेल भी भेज सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ईमेल से लाभ। ईमेल से कौन कौन से लाभ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल ने संसार में संदेशों के आदान प्रदान के ढंग को पूरी तरह बदल दिया है। अब संचार की पुरानी विधियों पर निर्भरता प्रतिदिन कम हो रही है और ईमेल का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है। वास्तव में इंटरनेट का निर्माण मूलतः भौतिक और भौगोलिक बाधाओं के आर पार तत्काल संदेश भेजने और प्राप्त करने के साधन के रूप में ही किया गया था। ओके, ईमेल द्वारा संचार करने के लिए अनेक लाभ हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब इसके क्या क्या लाभ हैं हम उसके विषय में जानेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ईमेल आर्थिक दृष्टि से सूचनाओं के आदान प्रदान और साझा करने का बहुत ही उपयोगी साधन है। यह संचार की अन्य विधियों जैसे कि डाक, कोरियर, टेलीफोन आदि की तुलना में बहुत ही सस्ती विधि है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल लगभग उसी समय पहुंचा दी जाती है जब उसे भेजा जाता है। इससे अधिक तेज और कोई माध्यम नहीं है। ईमेल पहुंचाने में भौगोलिक दूरियां कोई भी प्रभाव नहीं डालती हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूरी पर हो ईमेल वहां पर तुरंत ही पहुंच जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण ईमेल भेजने और प्राप्त करने में कागज नष्ट नहीं होता है। हालांकि यदि हम चाहें तो रिकॉर्ड के लिए ईमेल को कागज पर भी छाप सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ईमेल भेजना और प्राप्त करना सरल भी है। जो हम ईमेल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं वो बहुत सरल भी है, सिंपल है। आप अपना संदेश अपने कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं और प्राप्तकर्ता को तत्काल भेज सकते हैं। आप एक ही ईमेल कई प्राप्तकर्ताओं को उसी समय एक साथ भी भेज सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में ईमेलों का स्थायी रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, मतलब जो हमने ईमेल भेजा है उसको हम अपने पास भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप अपनी ईमेल को कभी भी जब आपके पास उसके लिए समय हो पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप उस समय उपस्थित हों या इंटरनेट से जुड़े हों। जब आपकी कोई ईमेल आ रही हो, जैसा कि आपको टेलीफोन संदेश प्राप्त करते समय रहना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ईमेल भेजना और प्राप्त करना। ईमेल को कैसे भेजा जाता है और कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। ईमेल भेजना और प्राप्त करना प्रारंभ करने से पहले आपका कोई ईमेल खाता होना चाहिए। आप अपना ईमेल खाता या तो किसी वेब पोर्टल पर बना सकते हैं या अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता के मेल सर्वर पर बना सकते हैं। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता के मेल सर्वर पर ईमेल खाता खोलने का शुल्क देना पड़ता है और कुछ वेब पोर्टल पर ईमेल खाता प्राय निःशुल्क होता है, उसमें हमें कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ता है। दोनों ही मामलों में आपके पास अपने मेल बॉक्स तक पहुंचने अर्थात उसे खोलने के लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों किसी मेल सर्वर पर ईमेल खाते का उपयोग। इसका उपयोग कैसे करते हैं देखते हैं। किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो आपके लिए एक ईमेल खाता इसके सर्वर पर स्वतः ही खोल दिया जाता है और एक यूज़र नेम पासवर्ड उस तक पहुंचने के लिए आपको दिया जाता है। यह सामान्यतः वही यूज़र नेम पासवर्ड होता है जिससे आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं। आप अपने ईमेल बॉक्स तक किसी ईमेल संभालने वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक द्वारा पहुंच सकते हैं। यह प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में स्वतः ही तब स्थापित कर दिया जाता है जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया जाता है। अपने ईमेल खाते का उपयोग प्रारंभ करने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को ISP द्वारा दिए गए आपके ईमेल खाते को संभालने के लिए सेट करना होगा। इस प्रक्रिया में आपको ईमेल पता आने और जाने वाले ईमेल सर्वरों के IP पते और अपने ईमेल लॉगिन ID
अर्थात यूज़र नेम और पासवर्ड बताने पड़ते हैं। ये सभी सूचनाएं आपको आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा दी जाती है। जब आप इंटरनेट कनेक्शन खरीदते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के सेट करना एक लंबी प्रक्रिया है और आपके कोर्स से बाहर है। आप यह मान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को आपके ईमेल खाते और संभालने के लिए सेट किया जा चुका है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रारंभ करते हैं तो ये विंडो नीचे के चित्र की तरह खुलती है। इसमें मुख्य रूप से 5 फोल्डर हैं। कितने फोल्डर हैं बच्चों? 5 फोल्डर हैं। कौन कौन से हैं? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट आइटम्स, डिलीटेड आइटम्स और ड्राफ्ट्स, जो सभी आपके कंप्यूटर में आउटलुक स्थापित समय अपने आप बनाए गए लोकल फोल्डर हैं, जैसा कि इनके नामों से पता चलता है। सभी आने वाले ईमेल संदेश इनबॉक्स फोल्डर में रखे जाते हैं। सभी जाने वाले ईमेल संदेश आउटबॉक्स फोल्डर में रखे जाते हैं और जो ईमेल संदेश भेजे जा चुके हैं वे सेंट आइटम फोल्डर में रखे जाते हैं। सभी हटाए जा चुके ईमेल संदेश डिलीटेड आइटम फोल्डर में रखे जाते हैं और जो संदेश आपने तैयार किए हैं परंतु अभी भेजने के लिए नहीं हैं, उन्हें ड्राफ्ट्स फोल्डर में रखा जाता है। ठीक है, आप अपनी ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए और फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की प्रारंभिक विंडो है ये। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ईमेल पढ़ना। जो हमारा ईमेल होता है उसको कैसे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। जब आप अपनी ईमेल को पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को प्रारंभ कीजिए, जिसकी विंडो ऊपर के चित्र की तरह खुलेगी। अभी आपको चित्र में दिखाया था हमने। यदि आपने आउटलुक पहली बार खोला है तो यह सेटिंग स्थापित करने के लिए एक विजार्ड प्रदर्शित करेगा। इस विजार्ड को सेटिंग विधि से क्रम स्पेसिफाई करने के उपरांत ही आउटलुक प्रदर्शित होगा। मेल सर्वर की आपकी ईमेल भी आपके आउटलुक के इनबॉक्स फोल्डर में आनी प्रारंभ हो जाएगी। इनकमिंग व आउटगोइंग मैसेज निर्धारित समय अंतराल पर आते जाते रहते हैं। यदि आप वांछित समय पर अपडेटिंग चाहते हैं तो उसके लिए सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स आदेश को प्रयुक्त कर सकते हैं। यह आदेश सेंड रिसीव टैब के सेंड एंड रिसीव ग्रुप से दिया जाता है। इससे मेल सर्वर में आपके ईमेल खाते में रखी हुई समस्त ईमेल आपके कंप्यूटर में इनबॉक्स फोल्डर में डाउनलोड कर दी जाएगी। इस कार्य में ईमेलों की संख्या और लंबाई के अनुसार कुछ समय लग सकता है। मतलब अगर आपकी ईमेल आईडी बड़ी होगी तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। एक बार ईमेल आपके इनबॉक्स फोल्डर में डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसे कभी भी बिना कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़े अर्थात ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, अगर एक बार वो डाउनलोड हो जाती है। अपनी ईमेल को देखने के लिए बाईं ओर यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों, सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स बटन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, की पट्टी में इनबॉक्स फोल्डर को क्लिक कीजिए। इससे आपको प्राप्त हुई समस्त ईमेल की सूचना दाईं ओर के सामग्री क्षेत्र में आ जाएगी। किसी ईमेल को पढ़ने के लिए इस सूची में उसके नाम को क्लिक कीजिए। इससे उसकी सामग्री अर्थात पाठ्य सामग्री क्षेत्र के दाएं भाग में दिखा दिया जाएगा। इस प्रकार से आप अपने सभी ईमेल संदेशों को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ईमेल भेजना। ईमेल कैसे भेज सकते हैं, आइए देखते हैं। यदि आप किसी को ईमेल संदेश भेजना चाहते हैं तो आप उसे ऑफलाइन अर्थात अपने कंप्यूटर को मेल सर्वर से जोड़े बिना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, संदेश बनाने के लिए होम टैब के न्यू आइटम्स बटन को क्लिक कीजिए। इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित होगा। इससे ईमेल मैसेज विकल्प को क्लिक कीजिए और इससे नए संदेश की विंडो साथ के चित्र की तरह आपको स्क्रीन पर खुल जाएगी इसकी तरह। इस विंडो में टू बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता टाइप कीजिए और संदेश का विषय सब्जेक्ट बॉक्स में टाइप कीजिए। जब अपना संदेश नीचे के बड़े बॉक्स में टाइप कीजिए, बॉक्स में दूसरे ईमेल पते टाइप करके आप इस संदेश की प्रतिलिपि अन्य लोगों को भी भेज सकते हैं। प्रत्येक पते को सेमीकोलन से पृथक किया जाता है। आप टू बॉक्स में भी एक से अधिक पते टाइप कर सकते हैं।
जब संदेश भेजने के लिए तैयार हो तो इस विंडो के बाईं भाग में सेंड बटन को क्लिक कीजिए। इससे संदेश आपके आउटबॉक्स फोल्डर में तैयार हो जाएगा। इस विधि से आप और भी ईमेल संदेश भेजने के लिए तैयार कर सकते हैं। इन सभी संदेशों को स्थायी रूप से आउटबॉक्स फोल्डर में रखा जाता है। जब आप उन्हें भेजना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ लीजिए और सेंड रिसीव टैब के सेंड एंड रिसीव ग्रुप का सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स आदेश दीजिए। इससे सभी तैयार संदेश जो आउटबॉक्स फोल्डर में रखे होंगे उन्हें प्राप्तकर्ताओं को भेज दिए जाएंगे और सफल संप्रेषण के बाद उन संदेशों को आउटबॉक्स में फोल्डर से सेंड आइटम्स फोल्डर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आप स्वयं को प्राप्त किसी ईमेल संदेश का उत्तर भी दे सकते हैं। इसके लिए उस ईमेल को खोल लीजिए और उसकी विंडो के मैसेज टैब के रेस्पॉन्ड ग्रुप में रिप्ले बटन को क्लिक कीजिए। इससे आपको न्यू मैसेज विंडो से मिलती जुलती विंडो दी जाएगी, लेकिन आपको प्राप्तकर्ता का ईमेल टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। यह पहले से ही वहाँ होगा। शेष प्रक्रिया वही है जो नया संदेश भेजने की है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों वेब आधारित ईमेल खाता बनाना। कुछ वेब पोर्टलों में आप अपना मुफ्त ईमेल खाता बना सकते हैं। ऐसे कुछ वेब पोर्टलों की सूची यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये सूची है बच्चों। इनमें से किसी भी साइट को खोलने के बाद आप अपनी पंजीकरण एक नए उपयोगकर्ता की तरह करवाकर अपना ईमेल खाता बना सकते हैं। नया ईमेल खाता खोलने की प्रक्रिया इन सभी साइटों में एक समान होती है। हम यह प्रक्रिया यहाँ पर www.readyfemail.com के लिए समझा रहे हैं। आप अग्रलिखित चरणों में अपना वेब आधारित ईमेल खाता बना सकते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर साइट का नाम डालेंगे, लॉग ऑन कीजिए। इससे आप साइट का होम पेज ऊपर दिए गए चित्र की तरह आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसके बाद अपना ईमेल खाता खुलवाने के लिए क्रिएट ए रेडी फीमेल अकाउंट लिंक को क्लिक कीजिए। इससे आपको नीचे के चित्र की तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। इसमें सभी कॉलमों को भरा जाएगा। फॉर्म पूरा भरकर क्रिएट माई अकाउंट बटन को क्लिक कीजिए। इससे यदि आपके द्वारा फॉर्म पूरा और सही भरा गया होगा और आपके द्वारा चुना गया यूजर नेम किसी और ने नहीं लिया होगा तो आपका ईमेल खाता खोल दिया जाएगा। नहीं तो आपको फॉर्म सुधारने का अवसर दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो उसमें आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा। आपका ईमेल खाता बनाने के बाद आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। इस प्रकार बनाए गए ईमेल खातों में एकमात्र कमी यह है कि आप उनको ऑफलाइन नहीं देख सकते, जैसा कि आप आउटलुक में किसी ईमेल खाते के साथ कर सकते हैं। अपनी ईमेल पढ़ने या भेजने के लिए आपको अपना कंप्यूटर इंटरनेट से लगातार जोड़े रखना पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ईमेल देखना। अपना ईमेल खाता बना लेने के बाद आप इसमें साइन इन कर सकते हैं और अपनी ईमेल को देख सकते हैं। इसके लिए आपको उस साइट के होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर साइन इन को क्लिक कीजिए। अगला पेज प्रदर्शित होगा। वहाँ साइन इन को करने के लिए दाईं ओर के चित्र की तरह एक छोटा डायलॉग बॉक्स बना होता है। इसमें निर्धारित बॉक्सों में अपने ईमेल खाते का यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कीजिए और गो बटन को क्लिक कीजिए। यदि आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सही टाइप किया है तो आपका ईमेल बॉक्स खोल दिया जाएगा। सामान्यतः पहले आपके इनबॉक्स फोल्डर की सामग्री अर्थात आपको प्राप्त हुए ईमेल संदेशों की सूची दिखाई जाती है, जिसमें दिनांक, भेजने वाले का नाम, विषय आदि सूचनाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, किसी संदेश को पढ़ने के लिए कर्सर को उस संदेश पर लाकर भेजने वाले नाम को क्लिक कीजिए जहां माउस पॉइंटर हाथ के चिन्ह में बदल जाता है। यदि इनबॉक्स फोल्डर नया दिखाया जा रहा हो तो आप बाईं ओर की पट्टी में उस फोल्डर के लिंक को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, रेडी फीमेल में आउटबॉक्स नहीं होता है। इसके साथ ही सेंट आइटम्स को सेंट व डिलीटेड आइटम्स को ट्रैश नामों से संबोधित किया जाता है।
रेडिफ मेल में ईमेल को ऑफलाइन नहीं पढ़ा जा सकता। अब बच्चों बात करेंगे ईमेल को भेजना। ईमेल को कैसे भेजते हैं? अपने मित्रों और संबंधियों को ईमेल भेजने के लिए आपको पहले अपने ईमेल खाते में लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद ऐसा करके राइट मेल बटन को क्लिक कीजिए। इससे नया ईमेल संदेश बनाने के लिए टैब खुल जाएगी, जैसा कि नीचे के चित्र में www.rediffmail.com के लिए दिखाया गया है। यह टैब आउटलुक की मैसेज विंडो जैसी ही है। ईमेल संदेश टाइप करने और भेजने की शेष प्रक्रिया भी उसी के समान है। जब आप सेंड बटन को क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल तत्काल भेज दी जाती है। अब बात करते हैं बच्चों किसी ईमेल का उत्तर देना या फॉरवर्ड करना। जब आप किसी प्राप्त होने वाले ईमेल संदेश को पढ़ रहे हों तो आप उसका उत्तर भी तत्काल दे सकते हैं। इसके लिए रिप्ले बटन को क्लिक कीजिए। इससे आपको राइट मेल टैब दी जाएगी, जिसमें संदेश भेजने वाले का पता प्राप्तकर्ता के पते की जगह पहले से भरा होगा। इस टैब में आप अपना संदेश अर्थात उत्तर टाइप कर सकते हैं और सेंड बटन को क्लिक करके तत्काल भेज सकते हैं। अब यदि आपको कोई चुटकुला, चित्र या अन्य रोचक या उपयोगी वस्तु प्राप्त हुई है तो आप उसे अन्य लोगों को भी भेज सकते हैं। यह कार्य उस ईमेल को पढ़ते समय फॉरवर्ड बटन को क्लिक करके किया जाता है। इसके बाद आपको उन लोगों के ईमेल पते टाइप करने होते हैं जिनको आप उस ईमेल की सामग्री फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ऐसा करके सेंड बटन को क्लिक करते ही वह दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। आई होप को सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।